आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, उससे आगे का हम अब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ये क्लास 10th के बाद क्लास 11th में भी आएगा, क्लास 12th में भी आएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि ये चारों क्लासेस के जो चैप्टर्स आएंगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। मतलब क्लास 9th में हमने बहुत ही छोटा सा एक चैप्टर 3 था, आपको याद हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से था, कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हाउ टू प्लॉट ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, किसी पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, ये सब हमने उसमें पढ़ा था क्लास 9th में। उससे आगे का हम अब पढ़ेंगे 10th में, 10th से आगे का पढ़ेंगे 11th में, और उससे आगे का पढ़ेंगे और 12th क्लास के अंदर। ठीक, तो ये सब अगर हमको क्लास 9th का ये चैप्टर किसी बच्चे ने छोड़ दिया हो या फिर ढंग से ना पढ़ा हो क्लास 9th में, तो क्लास 10th में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और क्लास 10th में अगर छोड़ देंगे तो क्लास 11th में तो उसको समझ जाना काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, और क्लास 12 तो इम्पॉसिबल ही है उसके लिए फिर। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को आप हल्के में ना लेना, बिल्कुल भी, डोंट बी टेक इट लाइटली। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1 इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। और बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। छोटा चैप्टर है, 2 फॉर्मूले हैं, 2 एक्सरसाइज हैं। पहले फॉर्मूला बताऊंगा, पहले एक्सरसाइज पूरी कर दूंगा, दूसरा फॉर्मूला बताऊंगा, दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा। मगर इन सबसे पहले हमको थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा क्लास 9th का, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं क्लास 10 तक आते आते क्लास 9th में क्या बताया था। तो फिर भी आप बिल्कुल डिटेल में क्लास 9 का पढ़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ होगा अपनी वीडियो का, क्लास 9th वाली वीडियोज़ का, उसको जाकर देख लेंगे एक बार और उसके बाद अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर भी मैं यहाँ पर शुरू में 5-7 मिनट का भी एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। यही हमारी वीडियो का आज का इसका एजेंडा रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम कवर करेंगे क्लास 9th का क्विक रिवीजन, छोटा सा, मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर। फिर मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस फार्मूला और उसका यूज कैसे करते हैं, जो हमारा मेन काम क्लास 10th का होगा, डिस्टेंस फार्मूला और उसका यूज कैसे करते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या कंडीशन है कि कुछ पॉइंट एक ट्रायंगल बनाएंगे, 3 पॉइंट मिलकर एक ट्रायंगल बनाएंगे भी या नहीं बनाएंगे, इस बात को हम कैसे चेक करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और कोलिनियरिटी चेक कैसे करते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और हाउ टू चेक कोलिनियरिटी ऑफ सम पॉइंट्स। एंड उसके बाद हम अपनी एग्जाम्पल करेंगे NCERT के बुक की। ये 5 काम हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत ही ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले कंप्लीट शुरू करते हैं क्विक रिवीजन क्लास 9th का। तो जैसा कि आपको क्लास 9th का मैं बताने वाला हूँ, क्लास 9th में आपने पढ़ा था, इफ़ ऑन ए पेपर और या फिर ऑन ए प्लेन या फिर ऑन द बोर्ड देर आर 2 परपेंडिकुलर लाइन, देर आर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन नेम्ड बाई x डैश x डैश एंड y डैश। दीज 2 लाइन्स mutually equally perpendicular line are intersect at O and named by x dash का नाम क्या होता है, x एक्सिस, एंड y डैश का नाम होता है y एक्सिस। तो हमने आपको बताया था या आपने पढ़ा होगा, जैसे भी पढ़ा होगा क्लास 9th में, कि अगर ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इस तरह से अगर 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं किसी प्लेन पेपर पर, तो जो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं x एक्सिस। एंड दीज 2 लाइन्स डिवाइड दिस प्लेन या डिवाइड दिस बोर्ड इन टू 4 इक्वल पार्ट। ये इसके हमने 4 पार्ट कर दिए इसने। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, याद करो, इस पार्ट को बोलते थे अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस पार्ट को हम बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस पार्ट को बोलते थे सेकंड क्वाड्रेंट, इस पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट एंड इस पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट। जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, उस पॉइंट को नाम दिया गया था, एक स्पेशल नाम था नया आपके लिए उस टाइम पर, ओरिजिन। क्लास 8 में भी पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत। तो 2 परपेंडिकुलर लाइन्स होंगी जो दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पर कट कर रही होंगी। पॉइंट O का नाम होता है ओरिजिन, और जहाँ ये 2 लाइनें कट करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। वो दोनों लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल पर कट करती हैं। और जो 4 पार्ट बनाए गए हैं, इन चारों पार्ट्स को बोलते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब हमें 9th क्लास में पढ़ा था। और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम, या फिर समटाइम्स थोड़ा छोटा बोल देते हैं कार्टेशियन सिस्टम। इसको बोलते क्या है हम लोग, कार्टेशियन सिस्टम, या फिर कभी कभी बोल देते हैं हम इसको
कार्टीशियन प्लेन, कार्टीशियन सिस्टम या फिर क्या बोलेंगे कार्टीशियन प्लेन। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्स डैश क्या होता है, वाई वाई डैश क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लास 9 की नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर आप याद करो, उसके बाद आपने पढ़ा था क्लास 9 में ही पॉइंट्स के बारे में। याद करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट को रिकॉल करते हैं। पॉइंट, ए पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई। एक पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर होता है एक्स वाई में। ये एक ही पॉइंट होता है। कुछ बच्चे इसको 2 पॉइंट मानते हैं कि एक्स पहला है और वाई दूसरा है। नहीं, ये पूरा मिलकर एक ही पॉइंट बोला जाता है। एक्स और वाई तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स का नाम होता है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स का नाम क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और इसी को बोलते हैं एब्सीसा, एब्सीसा, ठीक है। ऐसे ही वाई का नाम क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। इस वाई वाले को बोलेंगे हम वाई कोऑर्डिनेट, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट, ठीक। तो इसको बोलते हैं पॉइंट। और पॉइंट को लिखने का एक स्पेशल तरीका है कि कोई पॉइंट अगर आपको लिखना है तो ब्रैकेट आएगा, वो नंबर्स आएंगे 3 4। एक्स क्या होता है, याद है ना, अगर मैंने पॉइंट 3 4 लिखा है तो ये पॉइंट होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ये पॉइंट क्या होता है, ये कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। 3 क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सीसा, और 4 क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट। और जो 3 है, ये 3 क्या होती है, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। अभी आपको इसका एहसास कराते हैं, फील कराएंगे इसको। मान लीजिए 3 4, क्योंकि 3 4 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये पता है ना आपको। जो पॉइंट प्लस प्लस का है वो इधर होगा, माइनस प्लस तो इधर होगा, माइनस माइनस तो इधर होगा, और अगर प्लस माइनस है तो फिर इधर होगा। तो मान लिया मैंने 3 4 यहाँ पर है, ये पॉइंट है 3 4। तो 3 4 पर मुझको अगर जाना है पॉइंट ओ से, ओरिजिन से जाना है, तो पहले मुझको डिस्टेंस चलनी पड़ेगी एक्स एक्सिस पर या एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये कितनी डिस्टेंस होती है, 3, ठीक। और ये डिस्टेंस कितनी होती है जो बाद में लिखी है वाई के अलोंग, 4, ठीक। तो जो ये पहला वाला जो नंबर होता है ना, एब्सिस जिसको हम बोलते हैं एस कोऑर्डिनेट, ये होता है डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। और जो दूसरा वाला है, ये क्या होता है, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। मतलब एक पॉइंट की लोकेशन पर पहुंचने के लिए, किसी पॉइंट की लोकेशन पर पहुंचने के लिए डिस्टेंस फ्रॉम, अगर ओ से चलनी है आपको तो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, ठीक। ये सब बातें आपको क्लास 9 में बताई गई थी। और बातें थोड़ा सा और याद दिलाता हूँ आपको। अभी ये सब नोट कर लेना आप। चलो, इसके बाद पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होता है, याद करो। अगर पॉइंट 3 4 है, या पॉइंट -3 4 है, या फिर पॉइंट -3 -4 है, या फिर पॉइंट 3 -4 है, तो अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये माइनस का है और ये प्लस का है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस के हैं तो थर्ड में, और प्लस माइनस का है तो फोर्थ में। लेकिन कुछ स्पेशल केस भी थे जिनमें नंबर 0 अगर आ गया तो वो पॉइंट किसी एक्सिस पे नहीं होता। अगर कभी भी पॉइंट्स का कोई भी एक्स वाला नंबर या वाई वाला 0 है तो 3 0, या फिर ले लेते हैं 0 4, एक ले लेता हूँ -3 0, और एक ले लेता हूँ 0 -4। ये पॉइंट कहाँ होंगे, देखो जिनमें 0 आ जाता है ना, ये पॉइंट किसी एक्सिस पर नहीं होते, पता है ना, क्योंकि 3 0 एक्स एक्सिस, चलो आप कितना 3 0, तो ये पॉइंट कहाँ पड़ता है, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये पॉइंट कहाँ होगा, पॉजिटिव, ये पॉइंट कहाँ होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो दिस पॉइंट लाई ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और 3 कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे ये कहाँ होगा, ये पॉइंट होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉइंट कहाँ होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि 0 4 है, 0 4 1 2 3 4, क्योंकि एक्स एक्सिस तो चलना ही नहीं है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, वाई पे चलना है +4, तो 0 4, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट जिनमें 0 0 आ जाते हैं ना, किसी एक्सिस पे नहीं होते, सॉरी किसी क्वाड्रेंट में नहीं होते, ये पॉइंट एक्सिस पे होते हैं। ऐसे ही -3 0
इधर पड़ेगा, -1 -2 -3। तो ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉइंट होगा आपका नेगेटिव डायरेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। और ऐसे ही ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑन वाई एक्सिस। ठीक, ये सब हमने आपको पॉइंट की लोकेशन क्लास 9 में समझाई थी, अब फिर से बता दी है। और अगर दोनों ही 0 0 हैं तो दिस पॉइंट कॉल्ड एज ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। जो पॉइंट है ओ ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0। ठीक, तो इस सब को आप नोट करेंगे। क्लास 9 हमने इतना पढ़ा था, और क्लास 9 हमने ग्राफ पेपर पर इन पॉइंट्स को लोकेट भी किया था कि पॉइंट्स को बाकायदा लोकेट करो, प्लॉट करो कि 3 4 कहाँ होगा या -3 -4 कहाँ होगा। अब क्लास 10 में हमको पॉइंट्स को लोकेट नहीं करना है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आएगी। मान लीजिए मैं आपको कह दूंगा कि एक पॉइंट 3,4 है, एक पॉइंट है -4, -7। तो आपको पता है ना कि 3 4 तो यहाँ है, -4 -7 कहीं यहाँ जाके होगा मान लो। तो इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करें, यहाँ से आगे की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करें, ये हम अब पढ़ेंगे क्लास 10 के टॉपिक में। तो क्लास 9 का मेरा क्विक रिवीजन कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। तो जिन बच्चों को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, जिन्होंने 9 में बिल्कुल नहीं पढ़ा था, जिनको अब भी याद नहीं आया, वो पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके क्लास 9 की वीडियोस देखेंगे। उसके बाद क्लास 10 का टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो इसको नोट करेंगे और फिर स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब है मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ से क्लास 10 का स्टार्ट होता है एक्चुअल में। क्लास 10 का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस फाइंड करनी है। सपोज दिस इज ए कार्टेशियन प्लेन। देखो हम बार बार फिगर बनाए ना बनाए, क्योंकि चैप्टर हम वही कर रहे हैं ना, तो सारे पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन के अंदर ही होते हैं। मान लो कोई पॉइंट यहाँ है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ठीक, x1 x कोऑर्डिनेट, y1 y कोऑर्डिनेट, पॉइंट है A। और कोई पॉइंट यहाँ है, इसके कोऑर्डिनेट है B पॉइंट के x2, y2। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है AB, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेट coordinates of points A and B are, let coordinates of points A and B are x1 y1 and x2 y2। x1 y1 और x2 y2 क्या है, इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं। तब इनके बीच की डिस्टेंस A और B की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस AB कितनी होगी, उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। डिस्टेंस AB के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस AB को फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस AB कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कैसे, 1 पहले लिख लो, 2 बाद में लिख लो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों बातें ठीक होंगी। ठीक, देखो दोनों बातें ठीक इसलिए होती हैं क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर करते हैं ना, अगर मैं करूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या निकल के आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यदि मैं सोल्व करता हूँ b माइनस a का होल स्क्वायर तो भी ये आता है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो दोनों बातें एक ही हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो वैल्यू देगा वो वैल्यू देगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba, क्योंकि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कॉम्यूटेटिव। ठीक, तो आप ऐसे याद रखें या ऐसे याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको यूज ऐसे करना है क्योंकि प्रचलन यही है यूज करने का। और दूसरी बात, जब हम इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं, हम इस फॉर्मूले को प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेकार है। कभी मतलब बेकार से मतलब एग्जाम में नहीं आता कभी भी। तो जब हम फॉर्मूले को प्रूव करते हैं ना, तो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से इसको प्रूव करते हैं और वो इस फॉर्म में निकल के आता है। तो इसलिए हमने इसको ऐसे याद रखा हुआ है। आप ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक, फिलहाल मैं इसका आपको प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो
बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं किसी एग्जाम वगैरह में उससे रिलेटेड कुछ नहीं आता, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर भी किसी बच्चे को अगर लगता है कि मुझको फॉर्मूला प्रूफ करना आना चाहिए तो वो मुझको कमेंट करके बताना, मैं फॉर्मूला प्रूफ भी करा दूंगा उसको अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप इसको नोट करेंगे। तो ये इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, दिस ये, ठीक है। और अब इसका यूज देखते हैं, इसको हम कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में, इसको यूज कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप एक क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके लिए आप एक क्वेश्चन नंबर 1 यूज करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन नोट करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और पॉइंट्स ये, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 माइनस 2, 2, पहले थोड़ा इजीली ले लेता हूँ, 2,2 एंड 3,7, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो जब आपको इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो पहले पॉइंट को मानना है आपको बहुत प्यार के साथ x1, y1। कोई बच्चे कोमा नहीं लगाते, कुछ बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते, लेकिन वो सब गलत होता है, आपको ऐसे लिखना है प्रॉपर तरीके से। तो क्या होगा, x1, y1, तो पहला पॉइंट मान लेना आप कितना 2,2, और दूसरा क्या मान लेना आप पॉइंट x2, y2, तो x2, y2 कितना होगा 3,7। और डिस्टेंस को हम डिनोट कर देते हैं कई बार d से, d मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या फॉर्मूला है जो हमने ऊपर याद किया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू भरो, x2 मतलब 3, माइनस x1 की वैल्यू भरो, x2 माइनस x1 मतलब कि 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 की वैल्यू पुट करो कितना 7, और y1 की वैल्यू पुट करो कितना 2। पहले आपको वैल्यू ही पुट करनी है सिर्फ, उसके बाद 3 माइनस 2 मतलब 1 का स्क्वायर, और 7 माइनस 2 मतलब 5 का स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर सोल्व करने हैं, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। पहले स्क्वायर को सोल्व करके प्लस करना है, उसके बाद देखते हैं स्क्वायर रूट निकालना है या नहीं। तो 26 का स्क्वायर रूट, तो क्योंकि 26 का स्क्वायर रूट तो पॉइंट्स वगैरह में आएगा तो यहीं छोड़ देंगे, तो इसका आंसर कितना होगा √26। तो ये मैंने आपको बताया कि हम कैसे इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अभी एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। चलो जी, अभी मैं इधर एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पॉइंट्स मैंने दे दिया आपको 3, -5 एंड -8, -11। इन पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक। देखो जिन पॉइंट्स में माइनस आ जाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सुनो कैसे, पहला पॉइंट क्या लिया मैंने x1, y1, मतलब पहला कौन है 3, -5, दूसरा कौन होगा x2, y2, -8, -11। ये कौन सा हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक। देखो एक बात और भी है, ये जरूरी नहीं है कि आप पहले पॉइंट को x1, y1 इसी को मानो, आप x1, y1 इसको भी मान सकते हैं, इसको x2, y2 मान सकते हैं, तब भी आपका आंसर ठीक ही आएगा। जरूरी नहीं है कि पहले को ही मानना है x1, y1, उसको भी मान सकते हैं हम x1, y1, कोई दिक्कत नहीं। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे अपना, डिस्टेंस d = स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। और बहुत ध्यान से वैल्यूज पुट करेंगे इस बार, ध्यान से पुट करेंगे इस बार। x2 की वैल्यू देखो ध्यान से, x2 की वैल्यू -8, अब आएगा ये वाला माइनस। अब क्या है x1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। चलो प्लस y2 की वैल्यू बताओ देखकर कितनी है, y2 की वैल्यू -11, और अब आएगा ये वाला माइनस। इस वाले माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है y1, क्या लिखा हुआ है y1, और क्या वैल्यू है y1 की -5। तो एक माइनस तो पहले आ चुका है फॉर्मूले से, इस वाले y से -5, ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ छूट गया, -8 और माइनस के 3, माइनस के 11 और माइनस के 5 प्लस के 5 माइनस के 6 का होल स्क्वायर, ठीक। तो 111 का स्क्वायर 121, 6 का स्क्वायर 36, इनको प्लस कर देंगे, 6 + 1 7, 12 और 3 15, 156 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना, ये छोड़ देंगे, स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना, ठीक। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक। अब देखो इस फॉर्मूला यूज हम ऐसे तो करेंगे ही करेंगे, अब इस फॉर्मूला यूज हम ज़्यादातर ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला यूज हम इस तरह भी करेंगे कि हम फॉर्मूला लिखेंगे ही नहीं, ना ही तो हम ये चीज़ लिखेंगे,
ना ही हम ये चीज़ लिखेंगे, ना ही मैं ये चीज़ लिखूँगा, मैं डायरेक्ट ये लाइन लिखूँगा। तो जब कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को फॉर्मूला लिख के और ये x1 y1 की वैल्यू को शो करके करना ईजी पड़ जाता है अक्सर, लेकिन बिना इनको लिखे कैसे करेंगे? क्योंकि जो हम क्वेश्चन करेंगे ना एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन से ही या एग्जाम्पल करेंगे पहले एग्जाम्पल से ही, वहीं पर आपको फॉर्मूला लिख कर नहीं करना। ठीक, ये तो समझ में आ गया होगा ना? मैं ये कह रहा हूँ अब समझ में आएगा आपको, पहले इसको नोट कर लो। चलो मैं कह रहा हूँ कि आप इस सब को हटाओ, क्योंकि एक क्वेश्चन में कहीं कहीं डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, रेक्टेंगल आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, देखो ध्यान से क्या करते हैं। मैंने कहा इन दोनों के बीच डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखना मेरी बात, तो आपको अपने मन में मान लेना है x1 y1 x2 y2, मान लिया x1 y1 मन में x2 y2, या ज़्यादा कहो तो आप कच्ची पेंसिल से नीचे लिख सकते हो x1 y1 x2 y2, बाद में रब कर देना, मगर मैं इसको मना करूँगा आपको, ऐसा मत करना, आप प्रैक्टिस डालो अपने मन में करने की। ये पहला है, दूसरा है x1 y1 x2 y2, ठीक। अब फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 माइनस x1, दोनों ब्रैकेट्स में जो पहला है वो x1 है ना, दोनों ब्रैकेट्स में जो पहला नंबर है वो x का है, x1 है, और x2 जो दूसरा नंबर है वो y का है, y1 और y2। तो हमको करना क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 को आप ऐसे याद रखो, पहला माइनस पहला, पहला माइनस पहला, प्लस y2 माइनस y1 दूसरा माइनस दूसरा, मतलब पहला माइनस पहला, भाई इसका पहला और इसका पहला, पहला माइनस पहला और दूसरा माइनस दूसरा और इसका स्क्वायर रूट। देखो वही लाइन आ गई जो आपकी यहाँ पे आई थी तीसरे नंबर पर, वीडियो को पीछे करो 30 सेकंड, वहाँ देखो 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 1 रूट 26, ठीक। तो मैंने क्या किया था इधर, पहला माइनस पहला, ठीक। अगर हम, क्योंकि हमको क्वेश्चन जब करेंगे ना तो कहीं कहीं डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे, जब क्वाड्रिलेटरल आएगा, रोम्बस वगैरह आएंगे, तो आपको इस तरह से करना है, पहला माइनस पहले का स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, या फिर आप इधर से शुरू कर सकते हो, पहला माइनस पहले का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला माइनस पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 7 माइनस 5 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो देखो क्या आ गया अभी 26 का स्क्वायर रूट, वही आ गया ना आंसर। तो x2 माइनस x1, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या मैं इसको इस तरह बोल दूँ, पहला माइनस पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरे का होल स्क्वायर, चाहे इधर से ले लो आप, पहला माइनस पहले का होल स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, क्योंकि जिस क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा ना कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वहाँ तो आप फॉर्मूला लगा कर सकते हो, मगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आएंगे, ये क्वाड्रिलेटरल होगा और आपको क्वाड्रिलेटरल में चारों फाइंड करनी पड़ेंगी, ये भी ये भी ये भी ये भी, तो बार बार x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसको मानते फिरेंगे, फॉर्मूला लिखे बहुत टाइम लगता है, तो उनको डायरेक्ट फाइंड करते हैं, ठीक। देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट करके, मैं कुछ नहीं लिखूँगा इधर, मैं इसको कुछ नहीं लिखने वाला, और अभी आपके सामने रूट 57 ला दूँगा बिना कुछ लिखे। सुनो, किसी को कुछ मान लेना, ये पहला मान लो चाहे ये पहला मान लो, पहले ये है तो पहला इसी को मान लो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब पहला माइनस पहले का स्क्वायर, पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस पहले से आ गया था माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहला माइनस पहले का स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, माइनस प्लस आपको ध्यान से लगाने पड़ेंगे, -8 और -3 -11 का स्क्वायर, -11 और 5 -6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जी साहब, -121 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये प्लस करके वही आ जाएगा पहले वाली बात, रूट 157। तो मैंने आपको दोनों तरीकों से समझा दिया, फॉर्मूला बाकायदा x1 y1 x2 y2 वैल्यूज को शो करके फॉर्मूला लिख के बता दिया और डायरेक्ट बता दिया। आपको दोनों तरीके करने आने चाहिए, ये मैं समझा ना कि पहले वाला इंपॉर्टेंट नहीं था या दूसरे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको करने आने चाहिए, ठीक। तो अब हमारा टॉपिक नंबर ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं पॉइंट्स
फॉर्म्ड इन ट्राइंगल और कोलिनियर पॉइंट्स पर। फिर देखते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल, इसको नोट करेंगे और चलते हैं आगे। तो अब जो पॉइंट्स फॉर्म्ड इन ट्राइंगल और कोलिनियर पॉइंट्स का कंसेप्ट मेरे को समझाना है ना आपको, वो मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल में समझाऊंगा। अब हम अपनी बुक के एग्जांपल 1 से 5 तक सोल्व करेंगे और उन्हीं में एग्जांपल आ जाएगा मेरा, कोलिनियर पॉइंट्स का भी आएगा एक ये वाला ट्रायंगल को फॉर्म करने वाला भी आएगा। वहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट्स ट्रायंगल कब बनाते हैं, क्या उसकी कंडीशंस वगैरह हैं। तो देखते हैं एग्जांपल 1, वहीं पे मैं आपको सब बातें क्लियर कर दूंगा। डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, 3, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। डू द पॉइंट्स दिस एंड दिस फॉर्म ए ट्रायंगल। बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल बनाते हैं, और अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो उस ट्रायंगल का नाम बताओ, टाइप, कि वो किस टाइप का होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा या आइसोस्केल्स होगा। यही बताना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा या फिर आइसोस्केल्स होगा या फिर किस तरह का ट्रायंगल वो होगा, ये भी अपने को बताना है। ठीक हो गया, चलो। तो लेट ए पॉइंट्स क्या है मेरे पास, A 3, 2, लेट A 3, 2, B दूसरा पॉइंट क्या हो गया, -2, -3, B -2, -3 एंड C 2, 3 आर द गिवन पॉइंट्स। C 2, 3 आर द गिवन पॉइंट्स। ये तीनों क्या है मेरे पास, आर द गिवन पॉइंट्स हैं। और कह रहा है कि बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, और अगर बना रहे हैं तो उसका क्या नाम है ट्रायंगल का। देखो सबसे पहली बात, जैसे मैंने लिखा है ना, A के साथ 3, 2 ब्रैकेट में, B के साथ -2, -3, C के साथ 2, 3, तो ये मल्टीप्लाई नहीं है इनकी कि A मल्टीप्लाई बाई 3, 2 लिखा हुआ है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिखने का तरीका होता है कि अगर मुझको बताना है ना कि पॉइंट A मान लो ट्रायंगल है और मुझको बताना है कि वर्टेक्स A के जो कोऑर्डिनेट है वो 3, 2 हैं, तो इस बात को ऐसे नहीं लिखते कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज इक्वल टू 3, 2। कुछ बच्चे से लिखते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज इक्वल टू 3, 2, या कुछ बच्चे लिखते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A 3, 2। ये तरीका गलत है लिखने का, ये नोटेशन गलत है। दो तरीके हैं लिखने के, या तो आप ऐसे लिखो लेट A 3, 2, मतलब इसका मतलब यही है कि A के कोऑर्डिनेट 3, 2 हैं, इक्वल मत लगाना, ये गलत होता है। B के कोऑर्डिनेट -2, -3 हैं, C के कोऑर्डिनेट 2, 3 हैं, आर द गिवन पॉइंट्स, और इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना। तो क्या पढ़ेंगे इसको, लेट A 3, 2, B -2, -3 एंड C जो भी है 2, 3 आर द गिवन पॉइंट्स। या कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में, टोटल लैंग्वेज बनाकर, क्या लेट द गिवन पॉइंट्स 3, 2, -2, -3, 2, 3 रिप्रेजेंटेड बाई A, B एंड C, या फिर ऐसे लिखेंगे। ठीक, ऐसे मत लिखना। तो अब सुनो, हम ये कैसे पता लगाएं कि तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं। देखो याद रखना, 3 पॉइंट्स अगर ट्रायंगल बनाएंगे, 3 पॉइंट्स अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल बनाने की कंडीशन होती है जो आपने क्लास कभी पढ़ी होगी 6, 7, 8 में। ट्रायंगल कब बनता है, ट्रायंगल कब बनता है, सुनो, ट्रायंगल बनता है सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। याद आया क्या, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ट्रायंगल तब बनता है जब किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो। अब इसमें आपको क्या करना है, AB, BC, CA तीनों फाइंड कर लेनी है। पहले AB फाइंड करूंगा, फिर BC, फिर CA, फिर चेक करूंगा कि दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। और ये बात किसी एक के लिए नहीं, तीनों के लिए वैलिड होनी चाहिए। AB प्लस BC का सम ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, CA से। इसके बाद AB और CA का सम किससे ग्रेटर होना चाहिए, कौन से रह गई, BC से। इसके बाद BC और CA का सम किससे ग्रेटर होना चाहिए, AB से। तीनों चेक करने पड़ेंगे, कोई ये भी चेक करना। लिखा है सम ऑफ एनी टू साइड, किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। सपोज मैंने लिख दिया, क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है, चेक करो। 3 और 4 का सम 7, 5 से बड़ा होता है, ठीक है। अब 3 और 5 का सम 8, 4 से बड़ा होता है। 4 और 5 का सम 9, 3 से बड़ा होता है। तो ट्रायंगल पॉसिबल है। मैं कहूँ कि एक साइड 1 है, एक साइड 2 है, एक साइड 3 है, क्या ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 और 2, 3 बड़ा नहीं है 3 से। भले ही 3 + 2 5 बड़ा था 1 से। तीनों में लागू होनी चाहिए बात, किसी एक में नहीं, तीनों में। तो ट्रायंगल जब भी आपको चेक करना है कि ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो दो साइड का सम, किन्हीं भी दो साइड का सम
तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, इसको नोट करेंगे। और अब मैं फाइंड करूँगा ए बी, बी सी और सी ए, और फिर चेक करके देखते हैं कि तीनों कैसे आएंगे। ठीक है, नोट करेंगे। चलिए अब देखते हैं ए बी, बी सी और सी ए को मैं फाइंड कैसे करूँ। ए बी, बी सी और सी ए को मैं फाइंड कैसे करूँ। तो सबसे पहले ए बी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालना समझाया था, इसीलिए क्योंकि इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट याद करो मैंने आपको कैसे समझाया था। ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था। मान लिया ये रफ है, ये फिलहाल रफ है, क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं है कि ट्रायंगल बनेगा या नहीं। ये सिर्फ हमारे रफ आइडिया के लिए है, हमारा काम ईजी ताकि हो जाए। ये ए, ये मैंने क्या मान लिया तुम्हारे पास बी, ये रफ है फिलहाल, ये मैंने क्या मान लिया सी। चलो ए बी फाइंड करो। ए बी देखो थोड़ा तेज़ी से काम करेंगे, थोड़ा स्पीडली काम करेंगे। ए बी मतलब ए बी x1 y1 x2 y2, पहला माइनस पहले का स्क्वायर, मतलब -2 -3 का होल स्क्वायर। पहला माइनस पहले का स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर। ए बी निकाल रहे हैं ना, तो ए और बी को देखेंगे, दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर। दूसरा कौन है, -3 और -2 का स्क्वायर। पहला माइनस पहले का स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो कितना हो गया 2 और 3, माइनस के 2 और -3 -5, और -2 और -3 -5। तो ये कितना हो जाएगा -5 और -5 का स्क्वायर 25 रूट 50। चलो बी सी बता दो। बी सी x1 y1 x2 y2, तो पहला माइनस पहले का स्क्वायर, ये पहला माइनस ये पहला, पहले माइनस पहले का स्क्वायर, प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर। पहला माइनस पहले का स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो 2 + 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 + 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, सॉरी। तो कितना हो गया 2 और 2 4। एक मिनट क्या हो रहा है ये, दोबारा 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर, 3 + 3 6 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 36, रूट 52। अब निकालना है सी ए, तो x1 y1 x2 y2, कोई से को मानूंगा x1, कोई से को मानूंगा x2, बस ये ध्यान रहे। पहला माइनस पहले का स्क्वायर, पहला माइनस पहले का स्क्वायर, प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर। पहला माइनस पहले का स्क्वायर, प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर, 2 - 3 -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 √2। अब ये मैंने तीनों साइड निकाल ली, रूट 52 और कितना √2। बात समझ में आ गई। अब ये पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा है या नहीं, क्योंकि ये तो रूट में वैल्यू आ गई। अब या तो हम इनको रूट पता हो, तो आपको आता है क्या इनके रूट फाइंड करना, इनके रूट फाइंड करना आपको आता है क्या। देखो इनके रूट फाइंड करने का तरीका है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, और मैं आपको एक का दिखाता हूँ निकाल के। इधर आप उससे किसी का भी निकाल सकते हैं, बल्कि मेरे हिसाब से √2 का तो आपको याद होना चाहिए। √2 का याद रखना 1.41 होता है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा √2 का। चलो सुनो करते हैं स्टार्ट। √50 होता है 5√2, √50 होता है 5√2। कैसे भाई, √50 है ना। वैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है शॉर्ट ट्रिक, जिसमें हम किसी भी नंबर का नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी अगर है तो उनका भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको इधर डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ वीडियो के नीचे। फिलहाल तो मैंने नोट कर लिया है, अपने लिए याद रहेगा, बाद में लिंक लगाना है यहाँ पे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको किसी भी नंबर का शॉर्ट ट्रिक से रूट फाइंड करने का तरीका मैं बता दूंगा। फिलहाल तो मैं कर रहा हूँ जैसे भी कर रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप एक बार रूट जरूर देख लेना। तो √2 तो आपको याद ही होना चाहिए, क्लास 9th में पढ़ा था आपने 1.41, और ये कितना हो जाएगा, ये बन गया पेयर 5√2। और जब ये 5 है और √2 कितना है 1.41, तो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा 5 1 5 और 70, तो 7.05। तो दो तो निकल के आ गए। अब कौन रह गया √52। देखो ट्रिक ये है, शॉर्ट ट्रिक ये है, और ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ये मैंने बहुत डिटेल में बनाई हुई है, अलग से एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है शॉर्ट ट्रिक की, मल्टीप्लाई, एडिशन, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, सबकी शॉर्ट ट्रिक की, जिसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लेना एक बार। तो फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, क्या, √x + y
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। लाइक जैसे आपको रूट 52 फाइंड करना है तो 52 को आप स्प्लिट कर लीजिए 2 नंबर में, जिनमें से एक का रूट आपको याद हो। थोड़ा हाँ मैं फास्ट कर रहा हूँ काम, आप जाकर देखना लिंक पे जाकर फोर्ट में आराम से बैठकर कभी तसल्ली के साथ। 49 + 3 जिसमें से एक का रूट मेरे को पता हो, ये x है ये y है, यहाँ पुट कर दो वैल्यू तो क्या बन जाएगा 49, ठीक है। और ये रूट x है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा 7 प्लस y कितना हो गया 3 अपॉन 2 रूट x, 2 रूट x मतलब 7, तो 7 प्लस 3 अपॉन 14, 101 अपॉन 14। तो जब आप 101 को डिवाइड करोगे 14 से, जब आप 101 को डिवाइड किससे करोगे 14 से, तो आएगा 7.2 के अप्रोक्स, 7.21 अप्रोक्स करके कुछ आ रहा है। तो ये मैंने तीनों साइड फाइंड कर ली 7.21। अब आप मुझे यहाँ देख के बताओ चेक करके कि क्या किन्हीं भी 2 साइड को मैं उठाऊँ उनका सम चेक करूँ, क्या वो 30 से बड़ा आ रहा है क्या, चेक करो। अगर इन दोनों को सम करोगे तो इससे बड़ा आएगा क्या, बिल्कुल आएगा भाई, 7 और 7 14, ये तो 1 है, बड़ा ही आएगा। अब पहली को तीसरी को करो, 7 और 1 8 समथिंग कुछ करके आएगा, ये तो 7 ही है, बड़ा ही आएगा। अब इन दोनों को करो 7 और 1 8, ये भी बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पर सम ऑफ एनी 2 साइड्स क्या लिखेंगे हम, सिंस सम ऑफ एनी 2 साइड्स, सम ऑफ एनी 2 साइड्स is greater than sum of any 2 sides is greater than the third side, is greater than the third side. So given points greater than the third side, so given points form a triangle, मतलब given पॉइंट्स एक ट्रायंगल बनाएंगे, गिवन पॉइंट्स फॉर्म्ड ए ट्रायंगल, तो दिए गए पॉइंट्स एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये तो हमने प्रूव कर दिया, ये तो हमने चेक कर दिया कि हाँ विद रीज़न हमने बता दिया। देखो थोड़ा टाइम क्यों लगा इन पॉइंट वगैरह के चक्कर में, तो क्वेश्चन बहुत ईजी से था। अब ये आगे भी क्या कह रहा है, ये इसका नाम बताओ। अब देखो ट्रायंगल की अगर 2 साइड इक्वल आती तो कह देता कि आइसोस्केल्स है, तीनों इक्वल आती तो इक्विलैटरल है, तीनों अलग अलग है तो स्केलेन ट्रायंगल कह सकते हैं। मगर स्केलेन ट्रायंगल में कैटेगरी बन जाती है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। आपको राइट एंगल ट्रायंगल याद होगा ना, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 7th 8th में, एक ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर AC का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के सम के इक्वल होता है, स्क्वायर सम के इक्वल होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर किसी ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी लग जाती है तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखते हैं कि क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है, क्या बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करने पर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम आ रहा है क्या। देखो बहुत अगर आप बारीकी से सोचो, बहुत बारीकी के साथ, तो इसका स्क्वायर करो 52 और इन दोनों स्क्वायर्स के सम करो 52 आएगा, बन गई बात। तो क्या लिखेंगे, वी हैव AB स्क्वायर एंड CA स्क्वायर, वी हैव AB स्क्वायर एंड कितना CA स्क्वायर। AB मीन्स √50, AB मीन्स √50 स्क्वायर और CA मीन्स √2 स्क्वायर। तो √50 स्क्वायर 50, √2 स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 52 एंड BC स्क्वायर क्या बैठ जाएगा भैया, BC का √52 का स्क्वायर भी 52 आ गया। तो सिंस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, ये कंडीशन आ गई ना। सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल गिवन दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल, क्या लिखोगे, दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो अच्छा क्वेश्चन था कंसेप्ट के हिसाब से, जिसमें हमको ये समझ में आया कि 3 पॉइंट्स की
3 पॉइंट्स एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसका क्या कंसेप्ट है, ठीक, वो मैंने आपको समझा दिया कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स भी हमको समझ में आ गया। तो तुरंत नोट करेंगे इसको और फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब पढ़ते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखो वैसे तो एग्जाम्पल्स में मैंने अभी देखा है कि कोलिनियरिटी के बारे में कुछ उसने क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, हाँ एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कोलिनियरिटी का, तो लेकिन मेरे को तो कवर करना पड़ेगा ना अभी, क्योंकि हम आपको पता ही है कि हम सब कुछ इंट्रोडक्शन में ही कवर कर देते हैं। तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हमने बता दिया आपको। अब देखते हैं कोलिनियरिटी, भले ही इसका एग्जाम्पल, इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएगा, मगर अभी मैं इसको आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कोलिनियर के बारे में। देखो कोलिनियर नाम से पता लग रहा है, कोलिनियर मतलब दो से ज़्यादा पॉइंट, 3 पॉइंट्स हो या फिर 3 से ज़्यादा पॉइंट हो, अगर एक ही लाइन में आ रहे हैं, अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में आ गए या फिर 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक लाइन में आ गए, तो हम बोलते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स ABC आर सेड टू बी कोलिनियर, 3 पॉइंट्स ABC आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर वो एक लाइन में स्ट्रेट पढ़ते हैं तो उनको बोलते हैं कि वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर वर्ड का मतलब समझ जाना, कोलिनियर मतलब अगर 3 ये पॉइंट या फिर 3 से ज़्यादा पॉइंट, हमारे पास 3 ही आएंगे वैसे, अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं तो हम बोल लेंगे कि वो पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्लियर। अब टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी, जिस तरह से हमने अभी ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा इस बात की चेक की थी ना, अगर आपको कभी चेक करने के लिए आया कि बताना कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, ऐसा टाइप में क्वेश्चन आएंगे, तो हम कैसे पता लगाएंगे। देखो 3 पॉइंट्स AB एंड C आर कोलिनियर इफ़, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे इफ़ या तो ये हो जाए AB प्लस BC इज इक्वल टू CA के हो जाए, या मैंने और लिखा हुआ है, या AB प्लस CA इज इक्वल टू BC के हो जाए, या BC प्लस CA इज इक्वल टू AB के हो जाए। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक अगर हो गया, तीनों में से कोई भी एक, AB BC, AB प्लस BC AC के इक्वल बैठ जाए, या AB CA BC के इक्वल बैठ जाए, या BC CA AB के इक्वल बैठ जाए। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ट्रायंगल वाले में तीनों चेक करने पड़ते हैं, ट्रायंगल वाले में तीनों देखने पड़ेंगे ग्रेटर देन के लिए, तीनों। मान लो 2 हो गया और 1 नहीं हुआ तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल में तो तीनों करने पड़ते हैं, मगर कोलिनियरिटी में सिर्फ एक ही करना पड़ता है। कोई भी एक हो जाए तो कहेंगे कि हाँ तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। एक बात और समझना बहुत ध्यान से, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट्स कोलिनियर भी हैं, तो आपको पॉइंट नोट करना है, इफ़ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ़ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, if 3 points are collinear, then they cannot, in the form of a triangle, then they cannot in the form of a triangle। मतलब क्या है बात का, दोबारा समझते हैं एक बार और सिंपल भाषा में। अगर मैंने कहा कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो क्या इनसे एक ट्रायंगल बन जाएगा क्या? मतलब क्या होगा कहने का, इसी बात को मैं शॉर्ट को लिख दूं, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर अगर हैं तो क्या होगा, नो ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। बताओ बन जाएगा क्या? भाई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है ना, तो इनसे ट्रायंगल बन जाएगा क्या? नहीं। ट्रायंगल कब बनेगा? जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना हो। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर तो नहीं है ना, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, बनेगा। तो अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, अगर मेरे पास पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो ट्रायंगल बनेगा, नॉन कोलिनियर पे ट्रायंगल क्या होगा, बनेगा। बात समझ में आ गई ना? कंफ्यूज तो नहीं हुआ मन में? दोबारा देखते हैं एक बार। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ट्रायंगल बन जाएगा क्या? बनेगा ही नहीं। ये 3 पॉइंट है, बनाओ ट्रायंगल, मिला दो इन दोनों। कहाँ बना ट्रायंगल? ट्रायंगल तो नहीं बनता है जब 3 पॉइंट्स अलग अलग हों, अब बन जाएगा। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो नो ट्रायंगल, और पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर है तो ट्रायंगल बनेगा। ठीक, तो मतलब हम इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं, मान लो कि क्वेश्चन में ये आया कि बताओ कि दीज पॉइंट्स कोलिनियर हैं नहीं, तो इसका दूसरा शब्द मतलब क्या है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो देयर इज़ नो ट्रायंगल, और अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो देयर इज ए ट्रायंगल। ये बातें आपको याद रखनी है, तो इस सब को नोट करेंगे। भले ही इसका यूज एक्सरसाइज में आएगा, लेकिन मैंने बता दिया। अब देखते हैं एग्जांपल 2।
तो एग्जाम्पल 2 में कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स दिस, ये 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, ये चारों पॉइंट्स एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। मतलब क्या कहने का कि ये जो 4 पॉइंट्स मेरे को दिए गए हैं, इन चारों से एक स्क्वायर बनता है, ये बताना है। तो मान लिया मैंने ये पॉइंट ए है, ए 1,7, ये वाला पॉइंट मैंने बी मान लिया 4,2, इसको सी मान लिया मैंने -1, इसको डी मान लिया मैंने कितना -4 और कह रहा है कि दीज 2 पॉइंट्स, क्या बताना है कि ये चारों पॉइंट्स क्या हैं, एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो कोई 4 पॉइंट, ये जो एक स्क्वायर बनेगा, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, हम चारों साइड फाइंड करेंगे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और अगर चारों इक्वल आ गई उसके बाद हम डायगोनल फाइंड करेंगे, ए सी एंड बी डी। क्योंकि अगर आपको क्लास 9th में याद हो तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल हो और दोनों डायगोनल भी इक्वल हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चारों साइड पे इक्वल लिख देंगे, चारों साइड इक्वल आ जाएंगे तो छोड़ देंगे कि हाँ ये स्क्वायर है। देखो चारों साइड इक्वल रोम्बस की भी होती हैं, तो हम चारों साइड इक्वल आ गई, इस बात के आधार पर ये नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर ही होगा, वो रोम्बस भी हो सकता है। स्क्वायर लाने के लिए डायगोनल्स भी फाइंड करने पड़ेंगे। मैं इस वीडियो के एंड में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, स्क्वायर कब बनता है, पैरेललोग्राम कब बनता है, रेक्टेंगल कब बनता है और रोम्बस कब बनता है। पहले ही मैं पूरी कर देता हूँ एक बार, इस वीडियो को एंड में जाकर ये बातें आप जरूर देखना एक बार, थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले फाइंड करते हैं क्या, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और देखो डायरेक्ट करेंगे और थोड़ा फास्ट करेंगे इस बार। ए बी बता दो मेरे को आप, ए बी x1 y1 x2 y2, तो पहला माइनस पहले का स्क्वायर मतलब 4 - 1 का स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 2 - 7 का स्क्वायर और इस पूरे का रूट, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, डैट कर दूँ क्या, 3 का स्क्वायर 9, 2 - 7 -5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर करते हुए माइनस का प्लस बन जाता है, 25 और 9 34। चलो जी रूट 34, तो रूट 34 तो ये हो गया। अब लेते हैं बी सी। बी सी को कैसे फाइंड करोगे, बी सी को कैसे फाइंड करोगे, बी सी x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, 1 - 4 -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 2 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितना हो जाएगा रूट 34। ये भी मेरे पास कितना हो गया रूट 34। अब देखते हैं सी डी, तो सी डी को फाइंड करो, सी डी x1 y1 x2 y2, x2 - x1, किसी को पहला मानो किसी को दूसरा मानो, तो पहला माइनस पहले का स्क्वायर -4 -1 इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जो जब फॉर्मूला समझाया था ना तो उसका यूज़ करना बताया था, इस वजह से ही। दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 4 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर, तो 4 - 1 -3 का स्क्वायर 9 और 4 + 1 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी कितना हो गया हमारे पास रूट 34, ये भी रूट 34। अब देखते हैं डी ए, डी ए डी ए इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो ये भी क्या बनेगा -4 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, तो -4 और -1 5 का स्क्वायर 25 और 4 - 7 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितना हुआ रूट 34। चारों साइड इक्वल आ गई। अब डायगोनल भी फाइंड करेंगे हम, ए सी और बी डी, डायगोनल ए सी, डायगोनल ए सी, ए सी x1 y1 x2 y2, तो y x2 - x1 का स्क्वायर, दूसरा पहला माइनस पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो -1 और -1 -2 का स्क्वायर 4 और 1 और 7 8 का स्क्वायर 64 64 का ये हो जाएगा कितना टोटल 68। अब निकलो डायगोनल बी डी, डायगोनल बी डी, डायगोनल बी डी में क्या था x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 का स्क्वायर तो -4 और -4 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो 4 और 4
8 का स्क्वायर 64, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 68। तो क्योंकि चारों साइड इक्वल आ गई सेम्स ए बी बी सी सी डी डी ए, और डायगोनल भी इक्वल आ गए, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। तो क्या होगा, सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हाँ ये स्क्वायर है। सिर्फ ऐसा मत करना कि केवल आप इन चारों को देख के बता दो कि हाँ ये स्क्वायर है, रोमबस भी हो सकता है। ठीक, चलिए मैं आपको भी लिखवाता हूँ चारों की कंडीशन क्या क्या है इनकी। पहले आप ये क्वेश्चन नोट करेंगे जरा, तो हम ठीक है इसको नोट करके लिखवाते हैं कि चारों की क्या कंडीशन है, पैरेललोग्राम, रोमबस वगैरह की। हो गया नोट, ठीक है। तो कोई क्वाड्रिलेटरल, देखो वैसे क्लास 9th में हमने आपको सब समझाया हुआ है, अगर जिसने क्लास 9th से अगर आप देख रहे हो हमारी वीडियो, तो अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, आप देखो मैं ज़्यादा बात करूँगा इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योमेट्री पे नहीं जा रहा हूँ मैं। अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, पैरेललोग्राम, अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो आपको क्या करना है, सुनो, आपको करनी है अपोजिट साइड, ए बी और सी डी, ए डी और बी सी, बस इतना कर देना, बस इतना। इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, कभी आप इन बातों को क्लास 9th में भी जाकर अप्लाई करना शुरू कर दो ना, कहीं और मत करना। इस चैप्टर में अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। अगर आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो आपको ये पैरेललोग्राम वाली कंडीशन तो करनी ही है, ये तो करनी ही है, साथ में डायगोनल और करने पड़ेंगे रेक्टेंगल के लिए, ए सी और बी डी भी करना पड़ेगा, अब माना जाएगा वो रेक्टेंगल। ठीक, अगर रोम्बस प्रूव करने के लिए आया बाय चांस, रोम्बस के लिए आपको सिर्फ चारों साइड इक्वल प्रूव करनी है, चारों साइड ए बी बी सी डी और डी, बस चारों साइड। और अगर आपको स्क्वायर प्रूव करने के लिए आता है, यदि स्क्वायर के लिए चारों साइड ए बी बी सी डी डी ए और डायगोनल भी ए सी और बी डी, ये बातें याद रखना, नोट कर लो तुरंत। और देखते हैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3, और ये तो वही आ गया एग्जाम्पल कोलिनियर वाला, ये कोलिनियर वाला ही है। सो दैट अरेंजमेंट ऑफ डेस्क, सो दैट द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क, ये एक अरेंजमेंट दिया हुआ है डेस्क का इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम में अरेंजमेंट दिया हुआ है डेस्क का। ए स्टैंड फॉर आसिमा, ए का मतलब आशिमा लड़की बैठी हुई है, बी पर भारती एंड सी पर कमेला आर सीटेड एट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,1, क्योंकि पॉइंट ये तो हो गया एक्स एक्सिस के अलावा, ये जो डिस्टेंस है ना ये वाली, ये तो हो गई एक्स एक्सिस के अलावा, और जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस के अलावा। तो पोजीशन ऑफ ए, तो पोजीशन ऑफ ए कितनी होगी, एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 1, तो 3,1। पोजीशन ऑफ बी, यहाँ से चलेंगे बी की तरफ को, तो 6,4, पोजीशन ऑफ बी 6,4, पोजीशन ऑफ बी 6,4, और सी के लिए चलेंगे तो 8,6, सी की कितनी हो गई 8,6। ये कह रहा है कि डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन, क्या ये बताना है कि ये एक ही लाइन में बैठे हुए हैं, गिव योर रीज़न, मतलब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ऐसे, तो क्या ये एक लाइन में आएंगे या नहीं, तो वैसे तो हाँ आएंगे, हमको पता लग गया, लेकिन रीज़न बताना है साथ में। ठीक, तो जो मैंने आपको अभी बताया है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए, उन तीनों में से कोई भी एक आ जाए, जो मैंने अभी आपको इधर समझाया था ना कि कोलिनियरिटी वाले केस में ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए आ जाए, या बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी के आ जाए, या ए बी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी सी, कोई भी एक इनमें हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि हाँ ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में है, मतलब ये तीनों लड़कियां एक लाइन में बैठी हुई हैं। तो फाइंड करते हैं डिस्टेंस ए बी, बहुत ध्यान के साथ, ए बी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9,
4 माइनस 3, 3 का स्क्वायर ये भी 9, तो कितना हो जाएगा √18, और √18 होता है 3√2, √18 कितना होता है 3√2। अब फाइंड करेंगे BC, BC के लिए चलते हैं भैया, BC x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 8 माइनस 6 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 6 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, और √8 होता है 2√2, √8 कितना होता है 2√2। अब CA फाइंड करेंगे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर 25, और 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर भी 25, 25 और 25 50, 25 और 25 50, और 50 का रूट कितना होता है 5√2, दिस इज 5√2। और साफ दिखाई दे रहा है कि इन दोनों को जोड़ के ये आ रहा है, देखो ध्यान से साफ दिखाई दे रहा है। तो हेयर AB प्लस BC प्लस CA लिखना, सिंस AB प्लस BC इज इक्वल टू CA, चेक कर सकते हैं 3√2 प्लस 2√2 एज 3√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 5√2। सो पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, A, B एंड C आर कोलिनियर। तो जो इसने पूछा था ना क्वेश्चन भी, क्या ये तीनों गर्ल एक ही लाइन में बैठी हुई हैं क्या, तो आंसर इज यस, यस दीज गर्ल्स आर सिटेड इन ए लाइन। ठीक, तो तुरंत नोट करेंगे और देखते हैं अगला एग्जाम्पल, मतलब 4। एग्जाम्पल 4, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच एक रिलेशन फाइंड करना है सच दैट पॉइंट XY, सच दैट पॉइंट XY, सच दैट पॉइंट को मैंने P मान लिया, सच दैट पॉइंट PXY इज इक्विडिस्टेंट, पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मीन होता है इक्वल दूरी पर होना, इक्विडिस्टेंट मीन्स इक्वल डिस्टेंस पर होना, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7 1 और 3 5। तो क्वेश्चन का मतलब समझो पहले, मतलब ये है कि ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। पॉइंट P जो है, ये फिगर आप बन सकते हो थोड़ी देर हेल्प के लिए, पॉइंट इससे और इससे, पॉइंट ये मैंने A मान लिया, पॉइंट A 7,1, पॉइंट B 3,5 हमने मान लिया, स्केच रफ है वैसे। ये पॉइंट P जो है A से और यही पॉइंट P जो है B से इक्विडिस्टेंट है, जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ही है। ये कह रहा है कि AP और BP की डिस्टेंस इक्वल है, तो एक रिलेशन फाइंड करना है मेरे को। तो सो वी कैन राइट PA इज इक्वल टू PB। इक्विडिस्टेंट मीन्स इक्वल डिस्टेंस पर होना, इक्विडिस्टेंट मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे होना, जितना PA उतना ही PB। तो ज़रा PA में फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब लगाओ PB के लिए, लगाओ PB के लिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। समझ आया क्या लिखा मैंने, PA इज इक्वल टू PB। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने इधर PA के लिए, इधर लगाया PA के लिए, उधर लगाया PB के लिए। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, यहाँ क्या रह जाएगा सिर्फ x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही इधर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हमने रिमूव कर दिया। स्क्वायर करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ का स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट हट गया। अब फॉर्मूला खोलो इधर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ लगाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इधर पहुँचो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ लगाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको सिंप्लीफाई करना है
तो वही निकल के आएगा रिलेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। जो दोनों तरफ होगा वो कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब बाकी को इकट्ठे करते हैं, तो एक तो हो गया मेरे पास 14x माइनस के 14x माइनस के 2y 49 और 1 50, और उधर क्या होगा माइनस के 6x और दूसरा है माइनस के 10y और 25 और 9 34। इन सबको इधर ले आओ, तो माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50, इसको इधर लेके आओगे सबको, तो प्लस 6x प्लस 10y माइनस के 34 इज इक्वल टू 0। तो 14x और 6x ये माइनस का, ये प्लस का, क्या बचेगा माइनस के 8x माइनस 2y और 10y, 10 माइनस 2 कितना बचेगा 8y, 50 में से 34 गए तो 16। इसको डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि 2 से कट सॉरी 8 से, क्योंकि ये 8 से कट सकते हैं, डिवाइड बाई 8। तो 8 से करोगे तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया रिलेशन, यहाँ छोड़ दो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। तो ये दोनों, ये चाहे तो यहाँ छोड़ दो चाहे यहाँ छोड़ दो, ये एक्स और वाई में रिलेशन आ गया, जिसके अनुसार दोनों पॉइंट्स क्या हैं इक्वी डिस्टेंस हैं। ठीक, तो नोट करेंगे इसको तुरंत और देते हैं लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। वाई एक्सिस पर वो पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट ए 6,5 बी -4,3 से इक्वी डिस्टेंट हो। तो एक बात याद करो, मैंने आपको क्लास 9 में बताया था और मैं फिर बता रहा हूँ, नोट कर लेना, अपने पास लिख लेना। कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो इस फॉर्म का होता है a,0, मतलब उसका y 0 होता है। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो उसका x 0 होता है, 0,a। इफ एनी पॉइंट लाई ऑन द x एक्सिस दैट पॉइंट इन द फॉर्म a,0, और अगर y एक्सिस पे है तो वो इस फॉर्म का होगा। तो जब भी आपको ये कभी भी कोई पॉइंट मानना है x एक्सिस पर, तो आप हमेशा ये मानना, मतलब उसका ऑर्डिनेट 0 मानना। और अगर कभी भी आपको कोई पॉइंट मानना है y एक्सिस पर, तो उसका एब्सिस 0 मानना। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में मेरे को पॉइंट मानना है y एक्सिस पर, तो मैंने क्या माना, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन y एक्सिस। यहाँ पर आते हैं रफ स्केच, ये रफ स्केच है, पॉइंट कहाँ पर है y एक्सिस पर, और ये जो पॉइंट y एक्सिस पर है ना, ये इन दोनों पॉइंट से a से और b से इक्वी डिस्टेंट है। ये कह रहा है कि पॉइंट P A से और पॉइंट P B से इक्वी, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, तो इस पॉइंट को फाइंड करो। ठीक, तो बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन हो जाएगा। सिंस P 0,a इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, सो वी कैन राइट एज PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। लगाओ PA का फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 6 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 5 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इनका स्क्वायर रूट भी होता है। ठीक है, अब इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। 6 माइनस 0 तो 6 का स्क्वायर, और ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, 5 माइनस a का होल स्क्वायर, इधर -4 का होल स्क्वायर, और इधर 3 माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक, तो 6 का स्क्वायर 36, फॉर्मूला खोलो डायरेक्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे इधर 16 पे बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जो दोनों तरफ है वो कैंसिल, 36 और 25 61, माइनस के 10a, 16 और 9 25, माइनस के 6a। a वाले कर लो एक तरफ और ये नंबर ले आओ इस तरफ, तो माइनस के कितने बचा 4 है, और 11 में से 5 गए 6, 5 में 2 गए 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 गया अपॉन में, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9। सो रिक्वायर्ड पॉइंट
जो रिक्वायर्ड पॉइंट मेरे को बताना था वो क्या था, 0,a, मतलब 0,a, a मीन्स 9, 0,9, so required point is 0,9 which lie on the y-axis and equidistant from a and b। तो जब भी आपको कोई पॉइंट मानना हो x एक्सिस पर तो हमेशा इस तरह का मानना, और अगर मानना है y एक्सिस पर तो इस तरह का मानना। एग्जाम्पल 5 हमारा कंप्लीट हो गया है और ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और ख़त्म भी हो चुकी है। वैसे हमने इसमें टोटल चैप्टर 6 एक्सरसाइज 7.1 का पूरा बढ़ी तरह से इंट्रोडक्शन कर लिया है, एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन को लेकर, ठीक।